किशनपुर गांव में एक चुड़ैल अपने बच्चे के साथ रहती थी। चुड़ैल देखने में बहुत सुंदर थी और गांव में बर्गर बेचा करती थी। सभी गांव के बूढ़े और जवान चुड़ैल के यहाँ बर्गर खाने आते और खूब ठहाके लगाते। लेकिन दूसरी तरफ चुड़ैल का बच्चा बहुत ही बदसूरत था और उसे गांव में कोई भी पसंद नहीं करता था। गांव के बच्चे उसे पत्थरों से मारकर भगा देते थे। शाम को जब चुड़ैल दुकान से घर आती है तो उसका बच्चा रोता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे गांव में कोई भी पसंद नहीं करता। गांव के सभी बच्चे मुझे पत्थर से मारते हैं। चुड़ैल को अपने बच्चे पर बहुत दया आती है और वह अपने बच्चे को सारी शक्तियाँ दे देती है और बोलती है, बेटा, तुम्हें मैंने सारी शक्तियाँ दे दी है, लेकिन तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल गांव के किसी बच्चे पे नहीं करोगे। बच्चा शक्तियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर रोज की तरह चुड़ैल बर्गर बेचने चली गई और लोगों की काफी भीड़ लग गई। चुड़ैल का नाम कमला था। वाह कमला बहन, मान गई तुम्हारी बात। तुम्हारे बर्गर का कोई जवाब नहीं। सभी लोग बर्गर का खूब मजा लेते हैं। कुछ दिनों बाद एक दूसरे गांव से आया आदमी चुड़ैल के बगल में अपना बर्गर का ठेला लगा देता है और बोलता है, अच्छा बर्गर, टेस्टी टेस्टी बर्गर, एक के साथ एक फ्री बर्गर। लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता क्योंकि चुड़ैल के बर्गर बहुत स्वादिष्ट होते थे। चुड़ैल की दुकान पर भीड़ को देखकर वह आदमी बहुत जलने लगा और कुछ युक्ति लगाता है। एक दिन चुड़ैल कुछ काम से घर जा रही थी। भाई, आप जरा मेरी दुकान को देखना, मैं अभी आती हूँ। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। चुड़ैल के जाते ही वह बर्गर में चूहे मारने वाला पाउडर मिला देता है और वहां से अपनी दुकान पर चले जाता है। कुछ समय बाद चुड़ैल दुकान में आती है और लोगों को ताजे बर्गर खिलाती है। फिर शाम को चुड़ैल घर चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के सभी लोग उल्टी करने लगते हैं और उन्हें पेट में दर्द होने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बर्गर वाला आदमी आता है और बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे यहाँ के बर्गर खाओ। जरूर ये लोग चुड़ैल के बर्गर खाने से ही बीमार पड़े हैं। फिर अगली सुबह गांव के लोग चुड़ैल का ठेला तोड़ देते हैं और चुड़ैल को वहां से भगा देते हैं। चुड़ैल कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसे कोई बोलने का मौका नहीं देता। फिर बर्गर वाला आदमी बहुत पैसे कमाने लगा। कुछ समय बाद वहां एक भयंकर चुड़ैल आती है और सब कुछ तहस नहस करने लगती है। उसे जो भी खाने को दिखता उसे खाकर चली जाती, यहाँ तक कि वह जिंदा इंसानों को भी खा जाती। यह सब देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन भयंकर चुड़ैल बर्गर वाले का ठेला खा जाती है। बर्गर वाला डर के मारे वहां से भाग जाता है। भयंकर चुड़ैल गांव में हर किसी को खाने लगी। गांव वाले बहुत डर जाते हैं। आज तो मजा ही आ गया, इस गांव में तो खाना ही खाना है। एक दिन चुड़ैल और उसका बच्चा भयंकर चुड़ैल के रास्ते में आ जाते हैं। भयंकर चुड़ैल बर्गर वाली चुड़ैल को खूब मारती है। चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उसने अपने बच्चे को दे दी थी। फिर भयंकर चुड़ैल बर्गर खाने वाली चुड़ैल को खाने ही वाली होती है कि तभी वो पागल चुड़ैल मेरी माँ को छोड़ दे, वरना तुझे मार दूंगा। पहले तेरा ही किस्सा खत्म कर देती हूँ। फिर भयंकर चुड़ैल बड़े बड़े पत्थर उसकी तरफ छोड़ती है, लेकिन वह उन्हें तोड़कर चूर चूर कर देता है। यह देखकर हैरान हो जाती है। फिर वह सांस अंदर की तरफ लेती है, लेकिन चुड़ैल का बच्चा अपना आकार बड़ा कर देता है और उसे पांव से कुचलकर मार देता है। फिर उसे उठाकर दूर समुद्र में फेंक देता है। कुछ दिन बाद गांव वालों को पता चलता है कि चुड़ैल और उसके बच्चे ने भयंकर चुड़ैल को मार दिया है। फिर वह चुड़ैल को मिलने जाते हैं और इस बार चुड़ैल उन्हें सारी बात बता देती है। फिर गांव वालों को काफी अफसोस होता है कि उन्होंने चुड़ैल का बर्गर का ठेला तोड़ा। फिर गांव वाले जाकर बर्गर वाले आदमी को बहुत पीटते हैं। वह जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाता है। फिर चुड़ैल और उसका बच्चा बर्गर बेचने लगे और सभी खूब ठहाके लगाने लगे।